हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं MK। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन फैक्टर। हम उन चीजों पे बात करते हैं जिस पे कोई बात नहीं करता। आज हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया का सबसे वेल्दिएस्ट क्रिमिनल के बारे में, जो हिस्ट्री में अपना रिकॉर्ड बना के रखा था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पैब्लो एस्कोबार। दुनिया का सबसे अमीर क्रिमिनल इतिहास का रहा है, जिसका वेल्थ कम से कम 30 बिलियन US$ रहा है, जो आज के डेट में इक्विवेलेंट किया जाए तो वो 64 बिलियन है। 64 बिलियन US$ आज के डेट में मायने रखता है दोस्तों। पैब्लो एस्कोबार जो है वो कोलंबिया में पैदा हुआ और वो अपना एक्टिविटी जो हाइट पीक में रहा वो 1980 से लेकर के अर्ली 1990 तक था। जी हाँ दोस्तों, वो अपना जो क्रिमिनल है वो स्टार्ट करता है 1970 से, कुछ मामूली चोरी करके और कुछ लॉटरी का टिकट बेच के, और यहाँ तक कि कुछ इलीगल सिगरेट बेच के। जी हाँ दोस्तों, वह ऐसी छोटी मोटी चोरियां करके और छोटी मोटी क्रिमिनल एक्टिविटी करके वह अपना जर्नी स्टार्ट करता है। लेकिन बात है 1976 की। मेडेलिन कार्टिन नाम का एक संगठन करता है, जिसमें वह डेली का कोकीन और ड्रग्स, कई तरह के कोकीन्स और ड्रग्स को वो बेचा करता था। जी हाँ दोस्तों, वह इसके बाद से मंथली वह शिपमेंट करने लगा, और तो और 70 से लेकर के 80 टन तक वह कोकीन शिपमेंट करता था दोस्तों। इसी वजह से वह दुनिया का बहुत ही कम समय में वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया और वो बिलियनर में शामिल हो गया। इतना ही नहीं दोस्तों, वह किडनैपिंग भी करता था दोस्तों। मैं आपको बताता चलूं, उसको ऐसे ही रिचेस्ट पर्सन कहा जाता था। उसका जो रिचेस्ट पर्सन का आप अनुमान इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। वह हर सप्ताह 1000 US$ रबर बैंड खरीदता था। 1000 US$ रबर बैंड खरीद के वो क्या करता था, सिर्फ वो पैसे को रैप करता था और उसको एक गोदाम में रखता था, वेयर हाउस में रखता था। जी हाँ दोस्तों, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कितना शौकीन था पैसों का, और वह कितना पैसा कमाने का लालसा रखता था। उसका पैसा कमाने को लेकर के कई ज्यादा बढ़ा हुआ था दोस्तों। उसका आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। वह शौकियाना ही सही, वह एक आइलैंड खरीद लिया जो 33 किलोमीटर का था, और तो और वह कई बिल्डिंग्स, कई फुटबॉल फील्ड और कई सारे स्विमिंग पूल्स हो गया, क्लब्स हो गया, ये सब भी वो खरीदा और ये सब भी वो बनाया अपने पैसों से। वो बहुत शौकिया आदमी था दोस्तों। वो अपने पैसे का पूरा यूज करता था, और तो और वो इतना ही नहीं, वो 1980s के दौरान वह तो पॉलिटिक्स में भी शामिल हुआ और वहां से वो इलेक्शन भी लड़ा। जी हाँ दोस्तों, वो एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी जो इलेक्शन लड़ रहा है। सोचो जो दोस्तों US का क्या होता है उस जमाने में। इतना ही नहीं दोस्तों, उसको रॉबिन हुड भी कहा जाता है। रॉबिन हुड किस लिए? वो अब आप सोचिएगा कि एक क्रिमिनल को रॉबिन हुड। जी हाँ दोस्तों, वह गरीबों के बारे में भी सोचता था, और वहाँ के जो कोलंबिया के लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको पैसे भी बांटा करता था और उनको नौकरियां भी देता था। भले हाँ, क्रिमिनल में नौकरी सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन हाँ दोस्तों, क्रिमिनल में नौकरी मिलती थी। और वो क्रिमिनल अपने ग्रुप में, अपने टीम में बहुत सारे लोग जो यंगस्टर होते हैं उन लोगों को शामिल करता था, और उन लोगों को अपने टीम में शामिल करके उन लोगों को पैसा देता था, और तो और गरीबों की भी मदद करता था। इस वजह से उसका नाम रॉबिन हुड भी रखा गया। इतना ही नहीं दोस्तों, उसको लॉर्ड ऑफ द ड्रग्स भी कहा जाता था। उसको एक तरह से भगवान कहा जाता था, क्योंकि इतने पैमाने में कोई भी ड्रग्स का व्यापार नहीं करता था। आप खुद सोच सकते हैं, एक दिन में 70 से लेकर के 80 टन का शिपमेंट करना कोकिंग का बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इतने ही नहीं दोस्तों,
वो तो उसका आप हाइट ये समझ सकते हैं, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड का हाइट ये समझ सकते हैं जान करके कि वो एक लौता विनर था क्रिमिनल में अपने इतिहास में। इतने ही नहीं दोस्तों, 1991 का बात है जब वह अपने आप को सरेंडर कर लिया, और सरेंडर करने के बाद जब दबाव पड़ा यूएस मिलिट्री के थ्रू, यूएस पुलिस के थ्रू, तब उसने सरेंडर किया 1991 में। और दोस्तों जब वो सरेंडर करता है तब उसको 5 साल की सजा मिलती है, 5 साल की सजा। बताओ यार, उतना क्रिमिनल करने के बाद, उतना क्राइम करने के बाद मात्र 5 साल की सजा। उसके बाद भी दोस्तों 1992 में वह जेल से भाग जाता है किसी तरह से, और 1993 में एक शूटआउट के दौरान जब उसका 44th बर्थडे आता है, तब वह एक शूटआउट के दौरान वह मारा जाता है। किसके थ्रू? कोलंबिया नेशनल पुलिस के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से उसका अंत हो जाता है। लेकिन हाँ दोस्तों, आज भी इतिहास गवाह है ये बात के लिए कि उसके जैसा क्रिमिनल कोई नहीं रहा, और उसके जैसा अमीर क्रिमिनल और उसके जैसा माइंड ब्लोइंग क्रिमिनल कोई नहीं रहा। बहुत लोग उसको संकी भी कहते हैं और बहुत लोग उसको जीनियस भी कहते हैं। लेकिन आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों ये फैक्ट अच्छा लगे तो लाइक करना भूले नहीं, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर आप नए यूजर्स हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।